नमस्कार, मैं आशीष ओमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के साथ। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज बीते लंबे समय से देश में सनातन की बात करते आए हैं और देश में सनातन के साथ साथ देश की सियासत को भी बहुत करीब से समझते हैं। क्या समझते हैं वो देश की सियासत और सनातन को, खासतौर से हाल में हुए तमाम उन विवादों के साथ क्या ये अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को आगे देखते हैं, हम उन सारी चीज़ों बात करते हैं कैलाशानंद जी से। सर, स्वागत है आपका अमरुजला.com में। जी आशीष जी, धन्यवाद आपका। सर, एक जो सबसे बड़ी घटना, बहुत दुखद घटना, हम उससे सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हाथरस में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, आपने देखा, सत्संग चल रहा था और सत्संग में बहुत सारे लोग, तकरीबन 125 लोग मारे गए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये कितनी दुखद हैं और किस तरीके से इनको मैनेज किया जा सकता था? आशीष जी, बिल्कुल सही बात कही आपने कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनके माध्यम से सनातनियों को, क्योंकि सनातन के जो अनुयायी हैं वो निस्संदेह बहुत छल कपट वाले नहीं होते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि कौन महात्मा है, कौन महात्मा नहीं है, कौन साधु है, कौन साधु नहीं है, किसके द्वारा हमें क्या मिल सकता है। जो भोली भाली जनता है, मैं कह रहा हूँ कि जिनके द्वारा वहाँ सत्संग हो रहा था, क्योंकि हम लोगों के संज्ञान में पहली बार ये बात आई, पहली बार उनका नाम आया कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कथाकार है, स्वयं को महादेव का अवतार कहता है कि मैं महादेव का अवतार हूँ। तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी साधु के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में महादेव का अवतार नहीं होता है। हम सब महादेव के अनुयायी हैं, हम सब उनके सेवक हैं, हम कभी महादेव नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात, परंपरागत है। परंपरागत जो व्यक्ति जीवन में आता है वही साधना को समझ सकता है, वही संदेश को समझ सकता है, वही परमात्मा के उस तथ्य को समझने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जिनके द्वारा सत्संग हो रही थी, मुझे पता लगा कि उनके चरण रज लेने के लिए 125 के करीब लोग हताहत हुए और 125 लोगों की जाने गई। मैं सरकार से भी, प्रशासन और शासन से भी निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसे लोग जब भी कोई सत्संग कहीं करें तो इनकी पूरी पहले जांच पड़ताल हो कि ये कौन है, करने वाला कौन है, उस व्यक्ति का इतिहास क्या है, उनका चरित्र क्या है और उनके जो पीछे का जीवन है वो क्या है, क्या है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग कहीं न कहीं सनातन परंपराओं को लांछित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आपको लगता है जिस तरीके से वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर एक जो अपने को सत्संग करने वाले बताते हैं, उनके बारे में कहा जाता है, जो आपने अभी चर्चा की और पहले भी था, कि वो खुद को शिव का अवतार मानते हैं और भोले बाबा के नाम से प्रचारित किए जाते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरीके के और भी लोग, और ख़ासतौर से उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? चूँकि जितने भी लोग वहाँ पर आए, चूँकि मैं खुद मौके पर गया था, मैं हाथरस में था, मैंने देखा वहाँ पर जो लोग आए थे वो बिल्कुल गरीब थे, मतलब उनके पढ़ाई लिखाई का और दूसरा उनका जो उनकी पूरी आजीविका थी वो उस तरीके की नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते। ये वहाँ पे जांच करने वाले लोग और जांच कमेटियों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वहाँ पर आए हुए लोग बहुत इकोनॉमिक वीकर थे। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को क्या मैसेज दिया जाना चाहिए, भाई वो किस तरीके से सत्संगों में जाएँ, या जाएँ तो किस तरीके से चीज़ों को देखें? मैं अपने उन सभी सनातनी बंधुओं से कहना चाहूँगा, आचार्य होने के नाते, एक देश के प्रमुख अखाड़ों के आचार्य होने, अखाड़े के आचार्य होने के नाते, कि जो सनातन परंपरा है उस सनातन परंपरा को सही तरीके से पहचानें, सही तरीके से उसको जानें, सही तरीके से उसको समझें, उसके बारे में पढ़ें। हजारों ग्रंथ हैं सनातन से संबंधित, ग्रंथ को पढ़ें कि ग्रंथ में कौन सा साधु अनुकरणीय है, कौन सा साधु कैसा होता है। संन्यास परंपरा से है, वैष्णव परंपरा से है, निर्मल परंपरा से है, उदासीन परंपरा से है, वारकरी परंपरा से है, या निम्बार्क परंपरा से है, आचार्य परंपरा से है, किस परंपरा से है, किस परंपरा से है। मेरा कहने का तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं महादेव का अवतारी हूँ और मैं महादेव का दर्शन कराऊंगा, तो निस्संदेह ये समझना चाहिए कि आपको छला जा रहा है।
तो आपको लगता है जिस तरीके से वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, जिस तरीके से आपने बताया कि उनको चला जा रहा है, आपको लगता है इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी? आप आश्वस्त हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, मैं आश्वस्त भी हूँ और मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा। मैं सरकार से भी, क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी स्वयं महात्मा है और हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि जो नाथ परंपरा है, जो आचार्य परंपरा है, संन्यास परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, वैरागी परंपरा है, निर्मल परंपरा है, उदासीन परंपरा है, ये सब परंपरा इतने मान्य परंपरा है कि इस परंपरा में पाखंड होता ही नहीं। पाखंड है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, पाखंडियों को निसंदेह बख्शा नहीं जाना चाहिए, पाखंडियों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो इनके द्वारा ही आज बहुत सारे कुछ 2-3 दशक से सनातन वैसे ही बहुत कमजोर होता जा रहा है, कुछ तथाकथित साधुओं के कारण। आप आचार्य जी लगातार सनातन को लेकर के देश दुनिया में प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि किस तरीके से, खासतौर से जैसे ये अभी हाल की घटना हुई या पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, और क्या आपके लिए आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से उसको आप प्रचारित प्रसारित करने वाले हैं? देखिए, मैं तो इस पे काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं बोलता रहूँगा कि देश में जो मान्य साधु हैं, उनके द्वारा ही परंपरा का निर्वहन हो सकता है। जो स्वयंभू शंकराचार्य है, जो स्वयंभू लोग हैं, जो स्वयंभू साधु हैं, जो स्वयंभू कथावाचक हैं, जो स्वयं को स्वयंभू मान करके स्वयं भगवान का अवतारी मानते हैं, निसंदेह उसका एकमात्र धंधा है धन कमाना, एकमात्र धंधा है पैसे कमाना, एकमात्र धंधा है स्वयं को पुजवाना। और ऐसे ही लोगों के द्वारा ऐसी घटनाएं होती है तो सरकार को निसंदेह कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सेवकों के ऊपर नहीं, व्यवस्थापकों के ऊपर नहीं, जो वहाँ का मठाधीश है, जो स्वयं को मठाधीश कहता है, स्वयंभू मठाधीश है तथा कथित मठाधीश है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे को सीख मिले। दूसरे को मैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े मंत्री से बात किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने एक बड़े मंत्री से बात किया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार के भी वो लोग व्यथित हैं, उनको भी लगता है कि ऐसे लोग परंपराओं को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोग परंपराओं को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अच्छे, इसमें से जो अच्छे लोग हैं उनका अपमान इनके द्वारा हो रहा है। आज कुछ 1-2 दशक से साधुओं को, योगी जी, मोदी जी या देश के बड़े जो आचार्य हैं, इनके द्वारा कार्य करने के कारण आज साधुओं की एक अच्छी छवि दुनिया में बनी। नहीं तो कुछ 2-3 दशक पहले, 1-2 दशक पूर्व से कुछ तथाकथित साधुओं ने हमारी परंपराओं को ऐसे खराब कर दिया था कि हमें साधु वेश में एयरपोर्ट पे, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, बाजार में, कहीं कार्यक्रम में जाने में भय उत्पन्न होने लगा था, भय उत्पन्न हो रहा था। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कदापि न बख्शा जाए, न पूजा जाए। जो उनके सेवक हैं वो निसंदेह गृहस्थ सेवक हैं, सदगृहस्थ हैं, छोटे किसान परिवार के लोग हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन वो घर में पूजा पाठ करते हैं, वो घर में भगवान को जानते हैं, वो घर में भगवान के प्रति उनका भाव रहता है। तो निसंदेह उनके मन में भी धर्म के प्रति आस्था होते हुए भी वो ग्रंथ को पढ़ें कि साधु कौन है, साधु का वेश क्या है, बिल्कुल, साधु का वेश क्या है, साधु का स्वभाव क्या है, कभी कोई ब्लैक चश्मा पहन के आ जाता है, कभी कोई पिक्चर बनाने के लिए देश में आ जाता है, कोई पिक्चर बनाने लगता है, कोई स्वयं को कृष्ण मान करके नृत्य करने लगता है, कोई स्वयं को ईश्वर मान करके लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने लगता है। मुझे लगता है ये सब के सब मिथ्यावाद है और ये सब के सब विडंबना है। और देश को एकमात्र, जब विदेश में आप कहीं जाएं तो आप अमेरिका के किसी बड़े स्थान में जाएं तो वहाँ जो उनके म्यूजियम है, उन म्यूजियम में लगा हुआ है भारत के उन साधुओं का फोटो जो गांजा भांग चीलम पी रहे होते हैं। लेकिन भारत के आचार्यों की, भारत के शंकराचार्यों की, भारत के त्यागी संतों की तस्वीर वहाँ नहीं लगी हुई है। मेरा एक परसेप्शन देश में ऐसा गया है कि भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो स्वयं को अवतारी कहते हैं और उनकी पूजा हो रही है। उनके कार्यक्रम में 2000 लोग बुलाते हैं, 10,000 आते हैं, 10,000 बुलाते हैं, 50,000 आते हैं। मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग हैं वो बहुरूपी है और इसके कारण सनातन को बहुत बड़ा
ठेस पहुंच रहा है, सनातन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, सनातन का नुकसान हो रहा है। इस परिस्थिति में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो साधु संत महात्मा अखाड़े हैं वो इस पर आवाज़ उठाते हैं, और अगर आवाज़ उठाते हैं तो किस स्तर पर आवाज़ उठाते हैं और किस स्तर की कार्रवाई होती है? बिल्कुल, मेरे जितने भी 13 के 13 अखाड़े के लोग हैं, निस्संदेह इसके विरोध में हम खड़े होंगे और इसके विपक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि यह परंपरा का हानिकारक व्यक्ति है। और ये नहीं, इतने इस प्रकार के जितने भी लोग देश में हैं जो परंपराओं को, हमारे यहाँ क्या तिलक से, चोटी से, जटा से, बाल से, कपड़े से पहचान लिया जाता है कि किस पंथ का साधु है, किस परंपरा का साधु है ये, किस अखाड़े का साधु है, किस मढ़ी का साधु है। तो इसीलिए सभी अखाड़ों के साधु और सभी अखाड़ों के जितने भी बड़े श्री महंत हैं हमारे, वो सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं और करेंगे। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई अखाड़ा परिषद के द्वारा हो सकता है, आचार्यों के द्वारा हो सकता है, सनातन परंपरा के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा हो सकता है, उनको करना चाहिए और करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल अभी हाल के दिनों में देश की पूरी सियासत में रहा, अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर। आप क्या सोचते हैं अयोध्या के बने राम मंदिर को लेकर के? अयोध्या में जिस तरीके से अलग अलग राजनेताओं ने, अलग अलग जो सियासी दल हैं, उन्होंने उसको एक सियासी बात कही, और उसके बाद जो परिणाम आए अयोध्या के वो बेहद चौंकाने वाले थे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। चूंकि पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, या नैरेटिव सेट हुआ था कि अयोध्या में बना राम मंदिर सियासी रूप से बड़ा मुफीद होगा, लेकिन सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। आपको क्या लगता है? आशीष जी, अयोध्या में चुनाव हारना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है, और सनातनियों के लिए खास करके, क्योंकि सबसे पहले काशी कॉरिडोर का, उससे पहले राम जन्मभूमि शिला पूजन हुआ, भूमि का पूजन हुआ। मैं उसमें नहीं जा पाया था, मेरा सावन चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, फिर केदारनाथ में आदि जगत गुरु शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण हुआ, उसके बाद उज्जैन महाकाल का लोकार्पण हुआ, उज्जैन महाकाल का सेकंड लोकार्पण हुआ, फेज 2 का लोकार्पण हुआ, और पुनः रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होने के साथ साथ उनकी स्थापना हुई। मुझे लगता है आज उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दोनों मंदिर आते हैं, काशी भी और अयोध्या भी। सरकार की रेवेन्यू मुझे नहीं लगता है कि 100 गुना से कम बढ़ा हो, 100 गुना से अधिक बढ़ा। यात्रियों का आवागमन 1000 गुना से अधिक बढ़ा काशी में और अयोध्या में। लाभ किसको होगा? अयोध्या में। लाभ किसको होगा? काशी वाले। ये संभव तब था। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ जी, मैं ये बात स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ, मैं सनातनी हूँ, सनातन का पक्षधर। मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो कार्य अहिल्याबाई होलकर के द्वारा आज के 600-650 साल पहले हुआ था, वो कार्य 600 वर्षों के बाद यदि किसी के द्वारा हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और नरेंद्र मोदी जी को आज मुझे लगता है कि दुख का अनुभव करना पड़ रहा होगा। क्या मैंने क्या गलत कर दिया? काशी में 1.5 लाख वोटों से जीतना, 1.5 लाख वोट जीतने में क्या होता है? लोकसभा जहाँ 20 लाख 22 लाख लोकसभा, पिछले बार 4-4.5 लाख से जीते थे, इस बार सबको लग रहा था कि 8-10 लाख से जीते, 1.5 लाख। अयोध्या में वो व्यक्ति हारा जो बहुत ही, मुझे लगता है, हो सकता है उनके कुछ बयान खराब आए हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं लल्लू सिंह जी को तब से जानता हूँ जब वो पहली दूसरी बार एमएलए बने थे, लगभग 25 वर्ष हो गए। अयोध्या का जब राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होकर के भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन भारत ही नहीं दुनिया का कौन ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति था जो सनातनी हो और वहाँ उपस्थित न हुआ। उस दिन राममय था, देवमय प्रतीत हो रहा था, क्योंकि हम सबसे आगे बैठने का सौभाग्य मिला था और हम सबसे पहले दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला था। तो इसलिए मैं अयोध्या वासियों को, क्योंकि अयोध्या से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, और अयोध्या वासियों से मैं इस प्रकार आग्रह करना चाहूँगा कि अयोध्या वासी न सर्वे जगन्नाथ मूर्तया, अयोध्या के जो वासी है वो जगन्नाथ पूरी मूर्ति के समान, इसलिए उनसे आग्रह ही किया जा सकता है, उनको
धमकाया या उनको और कुछ तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ कि आपने जिसको जिताया है उससे कहो कि रामलला का उपासक बनो, राम का उपासक बनो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम पर विरोध न करो, हनुमानगढ़ी का दर्शन करो। एक बार जीत जाना कोई बड़ा विषय नहीं है, बने रहना बड़ा विषय है। इसलिए आप जो है उन सनातनियों का चयन करो, सनातन की परंपरा, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं केवल सनातन की बात करूँ, मैं दूसरे धर्म का विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं पक्षधर भी नहीं, मैं अन्य धर्म का विरोधी भी नहीं हूँ, पक्षधर भी नहीं हूँ। मैं सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, सनातन का आचार्य हूँ, सनातन में ही रहूँगा, सनातन में ही जीऊँगा, सनातन में ही मरूँगा। सनातन मेरी भगवती माँ काली, मेरे महादेव, मेरी गंगा मैया, मेरे गणेश जी, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी, मेरे नारायण, मेरे महादेव हमारे आराध्य देवता है। माता पिता गुरु राष्ट्र और भगवान का सेवक, आचार्य होने के नाते स्वयं ईश्वर के समान, लेकिन ईश्वर का सेवक। इसलिए अयोध्या जिसमें भगवान राम का आगमन मुझे लगता है 500 वर्षों बाद अयोध्या का जीर्णोद्धार, 500 वर्षों बाद अयोध्या में तेजोमय अवसर आया, अयोध्या की दिव्यता और भव्यता बढ़ी, अयोध्या में ओज और तेज आया। श्री तो आई ही, लेकिन ओज और तेज भी आया। इतना सब होने के बाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, आपको लगता है कोई खास वजह है? मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग थे जिनके छोटी छोटी दुकानें थी, जिनका छोटा छोटा व्यवसाय था, जिनके छोटे छोटे स्वार्थ थे, उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, या उनको अनुकूल सुविधा नहीं मिला, उनको अनुकूल व्यवस्था उनको नहीं मिल पाई किसी भी प्रकार से, जो राजकीय व्यवस्था है, उस कारण भी नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग जो ऐसे लोग थे जिन्होंने, मैंने सुना कि अयोध्या में इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि हम छोटे छोटे स्वार्थ में ना जाएं, हम धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की परंपराओं को संवारने के लिए, धर्म की परंपराओं की नींव को मजबूत करने के लिए हम स्वयं का स्वार्थ न देखें और हमारी नींव कैसे मजबूत रहेगी। आज बहुत लोग कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों के लिए काम करूंगा, मैं अल्पसंख्यकों का समर्थक रहूंगा। हिंदू जो है वो हिंसावादी है, हिंदू जो है वो असत्य भाषण करने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कभी उनके पक्षधर हम लोग नहीं हो सकते। हम तो सनातनी हैं। सनातन में आज लगभग 127 करोड़ लोग कैलासानंद गिरी के अनुयायी हैं पूरी दुनिया में। उन 127 करोड़ लोगों में से एक भी गैर हिंदू नहीं है। हम धर्म की बात क्यों करें, अन्य धर्म की बात क्यों करूं? हमारे महादेव की पूजा में, हमारे शिव जी की पूजन में, हमारे माई की पूजन में, हमारे भंडारे में, हमारी गंगा स्नान में, हमारे आश्रम में जो लोग आते हैं वो सब सनातन को मानने वाले हैं। इसलिए मेरा मानना है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं अयोध्यावासियों को बधाई दूंगा इस बात को। पता नहीं किस बात पर उनको क्रोध आया है, किस बात पर उनको इच्छा हुई है, किस बात पर द्वेष आया है, किस बात पर उनकी क्रोध प्रकट हुई है, उसको शांत रखें। और बधाई इस बात का कि आप अयोध्या में आपने जन्म लिया है, भगवान राम लला ने आपको अपने, इसलिए अयोध्या को पुनर्स्थापित करने के लिए सनातन व्यक्ति की आवश्यकता है। तो आपको लगता है कि जो आने वाला वक्त है फिर एक बार अयोध्या को खासतौर पर सियासी नजरिए से आप बदला हुआ पाएंगे और वो बदलेगा, आपको बदलेगा। सर, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, खासतौर से हाल के दिनों में दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में जो हिंदू मान्यताओं के, हिंदू परंपराओं के, सनातन परंपरा से संबंधित जितने भी पीठ हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। बहुत सारे जो अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए लोग हैं या दूसरे और सारे महंत हैं, जो संत हैं, उन लोगों ने वहाँ पे इस तरीके का काम करने का बीड़ा उठाया। आपको लगता है कि वहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है और किस तरीके का उनका जीर्णोद्धार हुआ है? आशीष जी, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, खास करके कर्नाटका और तमिलनाडु में बहुत धनवान मठ है, बहुत मठ जो है बहुत धनाढ्य मठ है, खास करके कर्नाटका में।
लेकिन केरला में मद्रास में और तेलंगाना में जो मठ हैं वो इतने धनवान मठ नहीं है। और केरला में खास करके काम करने की आवश्यकता है मठों को लेकर के। केरला में छोटे छोटे मठ हैं लेकिन बहुत मान्यता प्राप्त मठ हैं। उन मठों की बड़ी मान्यता है, बड़ी शक्ति है उन मठों में। या वो काली का मठ हो, भगवान विष्णु का मठ हो, गणेश जी का मठ हो, महादेव का मठ हो, भैरव जी का मठ हो, जो मठ है वहाँ, उन मठों के प्रति हमारी जागरूकता बहुत आवश्यक है। मैं लगभग 10 वर्षों से खास करके केरल राज्य में काम कर रहा हूँ मठों के। और मेरा भाव है कि मेरे जाने के बाद, मेरे द्वारा काम किए जाने के बाद आज हजारों महात्माओं को, हजारों बड़े जो धर्माचार्य हैं, धर्म प्रेमी लोग हैं, उनको प्रेरणा मिल रही है। वो सब साउथ में प्रयास कर रहे हैं वहाँ स्थापित करने की। वहाँ पे कुछ जीर्णोद्धार हुए हैं, संज्ञान में हुए हैं। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पूर्व एक विशाल मठ की स्थापना वहाँ हुई है। विशाल मंदिर का एक मठ का जीर्णोद्धार हुआ है कोल्लम जिले में। कोल्लम जिले में आप अपने किसी समाचार पत्रों के माध्यम से, जो वहाँ आपके रिपोर्टर्स हों, उनके द्वारा पता कर सकते हैं। कोल्लम में करुनागपल्ली गाँव है, करुनागपल्ली समुद्र तट पे है, मछुआरों का गाँव है वो। और वहाँ लगभग 15,000 मछुआरे रहते हैं। किसी जमाने में वो सब के सब कट्टर हिंदू थे, लेकिन वर्तमान में वो सनातन से भटक गए थे। अभी 8 वर्षों में हमने उनको धीरे धीरे चुपचाप करके माई की प्रेरणा से हमने उनको माई का भक्त बनाया, भगवान का भक्त बनाया। और वहाँ दक्षिण काली मंदिर की स्थापना हुई। स्थापना तो नहीं कह सकते, जीर्णोद्धार है। स्थापना तो पूर्व से है, 200 साल प्राचीन मंदिर है वो। और मैं ये इंटरव्यू पहली बार आज आपको दे रहा हूँ। लगभग मैं 8 वर्षों में पहली बार किसी न्यूज़ पत्रिका को, देश के जो हमारे देश के बड़े अखबार हैं, मैं उसको आज यह बात बता रहा हूँ कि लगभग 25 एकड़ में वो मठ है और अभी उसकी स्थापना हुई है, उसका जीर्णोद्धार हुआ है, विशाल मंदिर की स्थापना हुई। ये केरल में कौन से जिले में? केरल में जिला है कोल्लम। अच्छा। कोल्लम में ही एक करुनागपल्ली गाँव है। करुनागपल्ली गाँव है, तो वहीं दक्षिण काली मंदिर है, समुद्र तट पर मछुआरों की गांव है। और 15,000 से 20,000 मछुआरों के बीच में वह मंदिर है। और 15,000 से 20,000 मछुआरे एक दिन में भगवती के भक्त बने। एक दिन में मतलब जिस दिन मंदिर की स्थापना हुई, मैं 8 वर्षों से वहाँ लगा था। ओके, तो वो पहले किस उसमें समुदाय के थे, किस इसाई थे या और किसी क्या? नहीं, मंदिर की जो परिपाटी थी, मंदिर का जो पुजारी था, मंदिर का जो व्यवस्थापक था, वो तो हिंदू थे। अच्छा, वो तो हिंदू थे। अच्छा, लेकिन मंदिर 10 बाई 10 में था। अच्छा, 10 बाई 10 में। हाँ। मंदिर की जो भूमि है वो 25 एकड़ है जी। मंदिर 10 बाई 10 में था। जी। लेकिन उसके आसपास जो 25,000 मछुआरे हैं, वो सब के सब ईसाई थे। अच्छा, एक जमाने में वो कट्टर हिंदू थे। अच्छा, कट्टर हिंदू थे। लेकिन अभी 2-2.5 दशक में 10-15 साल 18 वर्षों से वो सब के सब क्रिश्चियन बन गए थे। ओके, सब ईसाई धर्म को सबने स्वीकार कर लिया। हाँ। मेरा संकल्प था, क्योंकि माँ मेरी आराध्य देवी है भगवती काली, और मेरा संकल्प था कि मुझे उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है। जी। और अभी उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। उसमें करोड़ों रुपया लगा, 60 करोड़ के आसपास रुपया लगा। उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और विशाल आयोजन हुआ 28 मार्च को, 28 मार्च 2024। अच्छा, 28 मार्च 2024 में उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उसकी स्थापना हुई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और वहाँ हम मछुआरों के बीच में हमने एक विशाल आयोजन किया। उसके बाद अभी अप्रैल करीबन 21 अप्रैल को केरला का सबसे बड़ा यज्ञ हुआ। 20 वर्ष पहले 2004 में यज्ञ हुआ था केरला में, जिसमें केरला के राजा उस यज्ञ के यजमान थे। अभी उसी यज्ञ में मैं यजमान था और अच्छा। मैं आयोजक भी था। ये यज्ञ हुआ एलेपी केरला में। 2 बैक वाटर हैं, 2 सबसे टूरिस्ट प्लेस है सबसे अच्छी, एक कोल्लम में और एक एलेपी में। गोल्ड का सबसे बड़ा व्यापार एलेपी में होता। देश के सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग एलेपी में रहते हैं। तो एलेपी में ही एक जगह है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है, उसकी मान्यता बहुत है। वहाँ के जो प्रमुख ट्रस्टी हैं, उनका नाम है प्रकाश स्वामी। तो प्रकाश गुरुकुलम, प्रकाश स्वामी नाम है उनका।
पूरे केरला में, पूरे दक्षिण भारत में वो ज्योतिष के ज्योतिषाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। जी। मुझे लगता है दक्षिण भारत में सबसे अधिक ज्योतिष में मान्यता उनकी है और मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं, मेरे अनुयायी हैं वो। जी। उनके उस मंदिर में अभी यज्ञ हुआ और वो यज्ञ चला 7 दिन का। जी। 7 दिन का यज्ञ था। उस यज्ञ में मैं यजमान भी था जी। और यज्ञ में मैं आयोजक भी था। जी। 20 साल बाद वह यज्ञ हुआ। केरला का सबसे बड़ा यज्ञ था। अच्छा। लाखों लोगों ने 7 दिनों में भाग लिया। लाखों लोगों ने 7 दिनों में भाग लिया। पूरे केरला के जितने भी दक्षिण भारत की पृष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ नंबोदरी ब्राह्मण है, जी। सभी ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में भाग लिया। और उस यज्ञ में मैं आयोजक था। मेरे द्वारा खर्चा किया गया, मेरे द्वारा वह यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में आयोजक भी मैं था जी। और यजमान भी मैं था। मैं ये कह रहा हूँ कि केरल में, दक्षिण भारत में मंदिरों को, मठों का जीर्णोद्धार करने के लिए आपको पैसा खर्च करना होगा, आपको परिश्रम करना होगा। वहाँ आप जाए तो कमाने के लिए ना जाए, खर्च करने के लिए जाए। मेरा भाव ये था कि जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ उसका जीर्णोद्धार हो। मंदिर से लाभ क्या होगा? सनातनी जुड़े रहेंगे। मंदिर मठों से, गुरुकुल से सनातनी जुड़े रहेंगे। सनातन बिखरेगा नहीं, सनातन की परंपरा नहीं बिखरेगी, संस्कृति नहीं बिखरेगा, वेद परंपरा नहीं बिखरेगी और जो वेद नीति है, कर्मकांड है, कर्मकांड बने रहेंगे। इसलिए मठों का रहना अत्यंत आवश्यक है। मठों को सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। मठों को मजबूत रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन मठों पर, उन आश्रमों में जाकर काम करने की आवश्यकता है जिससे कि हमारा जड़ मजबूत रहे। और मेरे जाने के बाद आज बहुत साधु दक्षिण जाना पसंद कर रहे हैं। नहीं तो वहाँ पर और बहुत सारे जीर्णोद्धार हो रहे होंगे। पहले आशी जी क्या था, एक जमाना था जब दक्षिण भारत के साधु सभी यहाँ आए। जी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, केदारनाथ के पुजारी, बद्रीनाथ के पुजारी, सब दक्षिण के होते हैं। लेकिन पहली बार मुझे लगता है कई सदियों के बाद एक आचार्य ने जाकर के केरल में स्थापित किया स्वयं को और मठ की परंपरा को स्थापन किया। आज मेरा 8 मठों को हमने गोद ले रखा है और अभी हमें 4-5 वर्षों के अंदर 8 मठों का जीर्णोद्धार कराना है। वो सारे दक्षिण भारत में सारे मठ दक्षिण भारत में है। वो मठ बहुत बड़े नहीं हैं, उनकी मान्यता बहुत बड़ी है। जब उसमें जो भूमि है वो बहुत बड़ी है, लेकिन वर्तमान में जो मठ का स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है। आपको लगता है कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं ऐसे मामलों में या सारी चीजें बहुत आ रहे हैं। पिछली बार केरल सरकार की तरफ से बहुत सारी संकटें आई। अच्छा। और बहुत सारी संकटें आई, पर मेरा भाव क्या था कि मुझे वहाँ कोई ईर्षा द्वेष नहीं फैलाना है, मुझे कोई जातिवाद नहीं फैलाना है, मुझे वहाँ कोई धर्म नहीं फैलाना है। मुझे तो अपने मठों में जाकर काम करना है और मैं अपने मठों में जाकर काम करूंगा। वहाँ के जो मठ के ट्रस्टी हैं उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है, उन्होंने उस मठ को मुझे गोद दिया है। तो मेरा धर्म है उस मठ का जीर्णोद्धार करना। मैं किसी वहाँ परंपरागत द्वेष फैलाने, युद्ध कराने नहीं जाता हूँ। और मेरा एक ही भाव है कि मैं उन मठों में जाकर के मठ की स्थापना करके मैं उन मठ से अपने सनातनियों को जोड़े रखूँ। मैं मठ से अलग सनातनियों को न होने दूँ। तो ये थे हमारे साथ स्वामी कैलाशानंद जी, जिन्होंने खुल करके हर मुद्दे पर बेबाकी से बात की। हाथरस के मामले से लेकर अयोध्या के मामले और उसके बाद प्रधानमंत्री की जीत के मार्जिन से लेकर के दक्षिण भारत के मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर के खुल करके एक एक सवाल का जवाब दिया। मैं आशीष तिवारी, अमरउजाला.com के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।